देखो क्वेश्चन देखो, लाइफ प्रोसेस है ना ये, इसके जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, अब वो भी ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट? ऑटोट्रॉफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो सही है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। सही तो है कि मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बनाते हैं। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी सही है कि वो जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये गलत लग रहा है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में, तो उल्टा प्रोसेस बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो कार्बोहाइड्रेट में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में तो नहीं होता, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट। तो ये थोड़ा डी सी ऑप्शन गलत है इसका। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आई भी सही है, ऑटोट्रॉफ फूड चेन के पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि दे कन्वर्ट लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जबकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए था। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल वो बॉडी के बाहर ब्रोक डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब? जो फूड मटेरियल वो बॉडी के बाहर जो है ब्रेक डाउन होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है ऐसा? तो फूड मटेरियल बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, तो ये होना चाहिए पैरामीशियम अमीबा। फूड मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होता है। फूड मटेरियल ब्रोक डाउन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर वो ब्रेक डाउन होता है एंड एब्जॉर्ब। इनमें तो मतलब जो इनसाइड द बॉडी होता है, तो ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड होगा इसके अंदर। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड इनमें होता है बॉडी के बाहर, इनमें तो बॉडी के अंदर होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो सही है, ये तो हेटेरोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाते, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा, ठीक है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? पहले माउथ आएगा आपका, और माउथ के बाद स्टमक तो नहीं आएगा, इसोफेगस आएगा। माउथ के बाद इसोफेगस आएगा, फिर स्टमक, फिर इगरत लार्ज इंटेस्टाइन से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तो मेरे ख्याल से माउथ के बाद स्टमक है नहीं, तो माउथ के बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसके अंदर, ये ऑप्शन डी करेक्ट है इसके अंदर। द ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले माउथ आता है हमारा, फिर इसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। एक बार सेकंड दोबारा देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल होता है वो ब्रोकन डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर ब्रोकन डाउन होता है। एक्चुअली अमीबा जहाँ पे आएगा उसमें इनसाइड द बॉडी होना चाहिए, तो अमीबा में इनसाइड द बॉडी, अमीबा में इनसाइड द बॉडी आ गया, बाकी इनमें भी इनसाइड द बॉडी। तो सिर्फ यही एग्जांपल है, ईस्ट मशरूम और ब्रेड आउटसाइड द बॉडी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा। थोड़ा ऐसे में हिंट लगाया करो। एक क्वेश्चन देखो, इफ salivary amylase is lacking in the saliva, अगर saliva में salivary amylase कम है, तो which of the following events in the mouth cavity will be affected? तो माउथ में क्या चीज इफेक्ट होगी अगर सलाइवा कम है? तो salivary amylase में सलाइवा कम है, तो प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, क्या प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स, स्टार्च शुगर में ब्रोक हो जाएगा। एंड फूड फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, इनसे तो मतलब नहीं है, जैसे प्रोटीन ब्रोक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, इसका प्रोटीन से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब है, स्टार्च से मतलब है। इफ सलाइवरी एमाइलेज, अगर सलाइवरी एमाइलेज में सलाइवा कम है तो कौन सा इवेंट जो है अफेक्ट होगा? तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स होगा, क्योंकि स्टार्च, क्योंकि जो सलाइवा होता है ना वो कन्वर्ट करता है ना हमारे फूड को, स्टार्च को शुगर में तो कन्वर्ट करता है वो, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? तो म्यूकस बचाता है। म्यूकस पढ़ा था आपने कि म्यूकस एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, और जो स्टमक की दीवारें होती है ना उन्हें HCl के एक्शन से बचाता है। तो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से बचाने वाला म्यूकस है, तो इसमें म्यूकस होगा। कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का रिसीव करता है बाइल फ्रॉम द लीवर? लीवर आपने पढ़ा होगा ना, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट जो बाइल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और सबसे ज्यादा डाइजेशन यहाँ पे होता है
तो कैसे होता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है ना वो यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में पहले स्टोर होता है, फिर बाइल डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। एक क्वेश्चन देखो, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अगर मैंने राइस वाटर में डाल दिया, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। तो इसमें राइस वाटर किसको बताएगा, स्टार्च को बताएगा। भाई फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट ने कराया तो उन्होंने अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में बनाया है, तो किसी चीज में स्टार्च को कंफर्म करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डालो, और ब्लू ब्लैक कलर हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है, तो इसमें स्टार्च आएगा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कौन से पार्ट में फाइनली फूड डाइजेस्ट होता है। फाइनली जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। देखो जो डाइजेशन और डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन यहीं पे होता है। तो डाइजेशन यहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में फेसेस का फॉर्मेशन होता है और पानी खाने से अलग हो जाता है। तो सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो राइट आंसर वुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, तो पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, जो आपको बताया था मैंने कि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। तो चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, तो ये तो है नहीं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत है, लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये कहीं हो सकता है नहीं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज उसको। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये सही है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। तो द राइट आंसर वुड बी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। When air is blown from mouth into test tube containing lime water, अगर मैं अपने मुंह से हवा डालूं एक ऐसे ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर हो, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर मिल्की होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पढ़ रखा है आपने कि जब लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो मिल्की होता है। तो मिल्की जब भी होगा ना, CO2 की वजह से होता है लाइम वाटर मिल्की, और वो जो मिल्की कलर का पदार्थ होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, इसे मार्बल भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मिल्की वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ लेते हैं वो कि मिल्की अगर क्वेश्चन है तो गैस CO2 है, और जो कंपाउंड है जो मिल्की हो रहा है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एथेनॉल नहीं बनेगा, रॉन्ग है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, ये भी गलत है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी बनेगा, लैक्टिक एसिड तो मसल सेल्स में बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब नहीं है लैक्टिक एसिड को। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ हमारा एथेनॉल में, CO2 में। इनमें क्या पूछा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनाएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में जो करेक्ट सीक्वेंस है, तो करेक्ट सीक्वेंस यही है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ईस्ट जब होगा ना तो एथेनॉल तो होगा, तो ये लैक्टिक एसिड वाले दोनों ऑप्शन तो कट गए। ईस्ट का मतलब तो एथेनॉल से होगा ना, क्योंकि ईस्ट क्या करता है ना, ग्लूकोज को शुगर में उसमें कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, तो ये ग्लूकोज है इसने अल्कोहल बना दिया, तो ये फर्मेंटेशन हो गया जो ईस्ट करता है। तो ईस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन माना होता है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट होना। तो ये ऑप्शन हो सकता है, और ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ है, यहाँ पे बीच में ना पायरुवेट के साथ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए गलत हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एथेनॉल नहीं बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा, तो राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पता है ना आपको, ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये गलत है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो पहला तो गलत हो गया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ये सही चल रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगा, CO2 वाटर एनर्जी, ये सही ऑप्शन चल रहा है, यही ऑप्शन। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एनर्जी में, ये भी मुझे गलत लग रहा है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2 एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसमें। एक बार ये डी भी लग रहा है ऐसा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा प्लस एनर्जी, ये भी लग रहा है कि पायरुवेट प्लस एनर्जी माइट, हाँ ये है, इसमें डी होगा, पायरुवेट प्लस एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया CO2 वाटर एनर्जी। एक ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, Which of the following statement are true about respiration? Respiration के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? During inhalation, ribs move inward and diaphragm is raised. Inhalation के दौरान रिब्स हमारे इनवर्ड मूव करते हैं, इनवर्ड मूव करते हैं, डायफ्राम ऊपर वही तरफ उड़ता है इनहेलेशन में।
इन द एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द, ये तो सही, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये ट्रू है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन को ज्यादा एफिनिटी किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये मुझे जो है फोर्थ सही लग रहा है इसका, एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ये भी सही लग रहा है। इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एल्वियोलाई में तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पे हीमोग्लोबिन ले जाता है ना अपनी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन वहां पे CO2 ले जाता है, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, हाँ सही है, मतलब एल्वियोलर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से वहां पे जाती है, तो ये तो सही ऑप्शन, तो सेकंड है करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन कहाँ पे, यानी ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, फर्स्ट और ए और सी तो कट गए, सेकंड या थर्ड हो सकता है, थर्ड नहीं होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये मुझे गलत लग रहा है। हीमोग्लोबिन की ग्रेटर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होगी देन कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरिजन में, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, हाँ तो आंसर 1 और 4 होगा इसमें, 1 और 4 आंसर ड्यूरिंग इनहेलेशन। चलिए थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन देखो, इनहेलेशन में रिप्स मूव, देखो अंदर की तरफ, जैसे आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं, रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, हाँ ये सही है। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ, ये सेकंड होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये सही है, एल्वियोलाई को एयर सैक भी कहते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यस ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन लेके जाता है वहां पर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर। ये पढ़ा था ना तुमने ऐसे करके कि यहाँ पेंसिल कहाँ गई, यहाँ से जो है ये हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना, तो बॉडी के डिफरेंट सेल से यहाँ पे वो छोड़ देता है, CO2 यहाँ छोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। दूसरा एल्वियोलाई अपने सरफेस एरिया को बढ़ा भी देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, यस में ऑप्शन ये होगा सेकंड एंड फोर्थ। अभी देखो विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एयर पैसेज, एयर पैसेज के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये मैंने बताया था आपको, ध्यान हो तो शुरू के तो 3 N होते हैं, N, मतलब नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फिर पलट होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स एंड फिर एल्वियोलाई एंड देन ब्लड कैपिलरीज, ये होता है करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपका नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल, 3 तो N आएंगे आपके, तो 3 N कहीं दिख रहे हैं, पलट होना चाहिए, पलट तो इसमें कहाँ है पलट, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, ये तो गलत है, लैरिंग्स ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसमें करेक्ट पूछा है ना, तो नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये लग रहा है सही, पलट आ रहा है इसमें, पलट ऐसे पलटा, ये सही लग रहा है। तो ये देखो नॉस्ट्रिल्स के बाद लैरिंग्स आएगा, फेरिंग्स आएगा, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, फेरिंग्स पहले आएगा, लैरिंग्स बाद में आएगा, तो ये तो गलत हो गया। नेसल पैसेज के बाद ट्रैक, ये भी गलत हो रहा है क्योंकि फेरिंग्स, लैरिंग्स, तो ऑप्शन डी है इसके अंदर, नॉस्ट्रिल आएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, तो कैसे है, नॉस्ट्रिल फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई सेकंड, देन ब्लड कैपिलरीज, ये आएगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई तो आएगा इसमें, एल्वियोलाई में ऑफ लंग्स, हाँ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स होगा इसमें ऑप्शन। इसमें पूछा कौन सा ट्रू है, तो ये तो गलत है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम तो ब्लड को रिसीव करता है लंग से, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से नहीं करता, वो लंग से करता है, तो रॉन्ग हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, हाँ ये सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जबकि राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू लंग्स में, ये ऑप्शन बी मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू राइट वेंट्रिकल में, गलत, लेफ्ट अगर एट्रियम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए, राइट वेंट्रिकल, ये तो ऑप्शन गलत है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट, ये सही लग रहा है मुझे, राइट एट्रियम रिसीव करता है और वीन्स के थ्रू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, राइट एट्रियम रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड और फोर्थ करेक्ट होना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।